हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते इंग्लिश। आज का ये वीडियो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश एग्ज़ाम में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग इंग्लिश पेपर में सिर्फ चैप्टर याद कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन स्किल एंड रेगुलर प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जैसे ही लेसन ख़त्म हो रहा है, मैं साथ साथ में कुछ सैम्पल क्वेश्चन के भी वीडियोस आपको बना के ला रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं आपके सेक्शन सी पार्ट में, वो लेके आई हूँ, जिसमें उसके साथ साथ मैंने आंसर भी डाला हुआ है, सैम्पल आंसर, और कैसे आपको आंसर शीट में उसे प्रेजेंट करना है उस पर भी मैं चर्चा करूँगी। तो चाहे आप टर्म एग्ज़ाम दे रहे हों, मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हों या फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हों, ये सेशन आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में सहायक होगा, मदद करेगा। तो देर किस बात की है, निकालिए नोटबुक और पेन और शुरू करते हैं आज का ये सेशन विद फुल एनर्जी। नमस्ते इंग्लिश के साथ इंग्लिश सीखना होगा आसान एंड फन। लेट्स बिगिन। मार्क्स के होते हैं और आपको एक पोएम और एक प्रोज का करना पड़ेगा बी हाइव में से। तो कुछ एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे आपके चैप्टर से, आपके बुक के किसी भी लेसन से, पर यहाँ मैंने आपको एक लेसन कराया है तो मैं उसी लेसन के एक्सट्रैक्ट के सैम्पल लेके आई हूँ। तो सैम्पल जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा वो आपके चैप्टर से, बीच में से या कहीं से भी दिया जा सकता है। स्टार्टिंग का पोर्शन, बीच का पोर्शन या एंड में भी जो पोर्शन होता है उसमें से भी आ सकता है। सो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट पढ़िए और अच्छे से, और एमसीक्यू वे में भी क्वेश्चन होते हैं और एक या दो लाइन वाले आंसर के भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी पैटर्न चेंज कर देता है। बहुत पहले एमसीक्यूज़ ही रखा था, बाद में फिर 1 और 2 लाइन वाले, अभी फिर एमसीक्यू। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोनों की प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहेगा। तो अब जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सैम्पल देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लेकिन इसमें तो मैंने पूरा लिख के बताया क्योंकि आपको समझाना है। बट जब आप उसे आंसर शीट में लिखें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि आंसर में मैंने दे दिया है, आंसर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो केवल आपको लिखना है आंसर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी, और वो सी पूरा ऑप्शन लिखना है। आपको सारे क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, और उस टाइम को आप जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, 4 है, ये सारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आपको इसी तरह करने चाहिए। पूरे क्वेश्चन मत उतारिए, केवल करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट आंसर नंबर के साथ लिखिए। दूसरा एक्सट्रैक्ट भी आपके इसी लेसन का है। गी said Tommy, what a waste, when you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब इसमें देखिए एक एक दो लाइन के आंसर कंप्लीट लिखना चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, नॉट वन वर्ड। कोई उसमें मीनिंग पूछते हैं तो वो 1 वर्ड में आप लिख सकते हैं। जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग पूछ देंगे, व्हाट डज दिस मीन, तो आप केवल एक वर्ड में लिख सकते हैं या 2-3 वर्ड में लिख सकते हैं। अदरवाइज 1 लाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 और 1.5 आई वुड सजेस्ट। तो हु सेज दिस वर्ड, टॉमी अ 13-year-old बॉय सेज दीज वर्ड्स। क्लैरिटी देखिए कितनी अच्छी है। अगर आंसर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, टॉमी, बट अगर इफ़ यू वांट गुड मार्क्स तो आपको पूरा थोड़ा इस तरह से समझाना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि खूब लंबा आंसर लिखिए समझाने, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स की लिमिट इतनी ही होती है, 1 वर्ड 1 लाइन, और मैक्सिमम 1.5 और 2, नॉट मोर देन। व्हाट डज इट रेफर टू, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, व्हाई वुड द स्पीकर नॉट थ्रो इट अवे। तो ये सारे थे आपके। अब आते हैं शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। इसमें याद रखिए ये 3 मार्क्स के होते हैं और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। 5 दिए होंगे, 4 करने होंगे आपको। तो टोटल मार्क्स जो होगा शॉर्ट टाइप का जो 12 मार्क्स का होगा, वो तो खैर आप मार्क्स देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। जब हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए
इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन या और करके पूछा जाता है, इसका मतलब कि क्वेश्चन आंसर एक ही है दोनों का, लेकिन क्वेश्चन को दो तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक एंड इन व्हाट कंडीशन, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड इन एटिक। तो आंसर देखिए, Tommy found a real book in the attic of his house. The pages had turned yellow and crinkly because it was at least 200 years old. Moreover, it was all covered with dust as it had been lying in the attic for ages. तो इसमें सब बता दिया है, बुक कैसी है और क्यों ऐसी हुई वो भी बता दिया गया है, क्योंकि आपको अगर एक्सटेंड करना है तो रिलेटेड थोड़ा तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 40 मिनिमम वर्ड लिमिट आप रखिए और 50 मैक्सिमम, मतलब 40 में अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता इसलिए 40-50 दिया जाता है कि जिससे 50 तक तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए। दूसरा, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। अब इस क्वेश्चन में आप यस और नो में ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आंसर आपका 3 मार्क्स का है तो थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। इसमें सीधा आंसर तो नो हो सकता है कि मार्जी ने ऐसी बुक देखी नहीं थी, तो आप कंप्लीट आंसर ये हो गया, नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक टिल शी सॉ द वन दैट टॉमी हैड फाउंड इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। अब थोड़ा सा उससे रिलेटेड, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट बढ़ानी है, शी हैड ओनली हर्ड अबाउट द बुक्स, उससे रिलेटेड आप इन्फो दे सकते हैं। फ्रॉम हर ग्रैंड फादर हु हिमसेल्फ हैड नॉट सीन एनी, ही टू हैव हर्ड अबाउट अ प्रिंटेड बुक फ्रॉम हिज ओन ग्रैंड फादर। तो ये हो गया इस तरह का आंसर। फिर कभी कभी ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन 2 पार्ट में होते हैं। जैसे देखिए, डिड मार्जी लाइक द प्रिंटेड बुक, क्या मार्जी को प्रिंटेड बुक पसंद था, आंसर होगा येस और नो। फिर अगर येस मीन्स इफ़ शी लाइक देन वाई, एंड इफ़ शी डिडंट लाइक देन वाई नॉट। तो 2 पार्ट में, एक पार्ट में आप बताएंगे कि मार्जी को प्रिंटेड बुक पसंद थी, और दूसरे पार्ट में आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो इससे क्लैरिटी रहेगी कि ओके बोथ द पार्ट हैव बीन आंसर्ड and it will give a nice presentation. एग्जामिनर के पेन से मार्क्स फ्लुएंटली आ जाएगा, आई गारंटी। What things about the book did Margie find strange? अब इसमें एक ही क्वेश्चन है तो आप एक उसमें लिख सकते हैं। What a waste! Was it Tommy referring to as a waste? वेस्ट क्या चीज़ है जो टॉमी रेफर कर रहा है, क्या ये सच में वेस्ट है? तो 2 क्वेश्चन हो गए। सेम वे पैटर्न, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज का मतलब ये नहीं होता कि एक लाइन छोड़ के लिखना, जी नहीं, आप जहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट लाइन ख़त्म होती है, मान लीजिए हाफ पे है या 3/4 पे ख़त्म हो गई, पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, और अगर हो भी जाए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1 उंगल ये होता है ना, उतनी जगह छोड़ के स्टार्ट कीजिए, इट विल गिव गुड इम्पैक्ट। लॉन्ग आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिया है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। क्योंकि मैकेनिकल टीचर के बारे में और मॉडर्न स्कूल के बारे में बात की गई है ज़्यादा, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे स्कूल रूम होते थे, घरों में ही होते थे इंडिविजुअल, तो उस पर आप इस तरह से यू कैन गो थ्रू द आंसर। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी ही की है, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ऑनेस्टली हर दिन एक नया टॉपिक अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, stay confident and consistent, and last but not the least, believe in yourself. So now I am signing off. All the best.